ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ, ਡਾਊਟ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਇਓਮੈट्रिक द्वारा शुरू होने जा रहे हैं। की अपडेट है प्रदीप जी, तो जानते हैं। देखिए सर, आज नाइट से ये आई है, तो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस लेटर जिन जिन बच्चों को पहले आ चुके थे, जब फाइल लॉन्च होती है ना, लॉन्च होने के बाद बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाते हैं, तो इधर से VFS क्लोज थे, तो किसी को कोई अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक की नहीं मिल रही थी, तो वो एक्सपायर्ड हो चुके थे। तो अब हाई कमीशन बोल रही है कि भाई जिन बच्चों को ऑलरेडी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस लेटर आ चुके हैं और भले ही वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसी बेस पे अब बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है जी, क्योंकि कंप्लीट फाइल तभी मानी जाएगी जब बच्चे का एक मेडिकल हो जाएगा और एक उसकी बायोमेट्रिक हो जाएंगे। वो सारे बच्चों के मेडिकल तो हो रखे हैं, अब बायोमेट्रिक की पेंडिंग थे, अब बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गए हैं। मीन अब जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई 15 मई तक आप फाइल लगा लोगे तो 6 अगस्त तक वो आपको वीज़ा दे देंगे, तो ये उसके लिए एक स्टेप है कि सब बच्चों की ऑलरेडी कंप्लीट फाइल अब मानी जाएगी, क्योंकि अब उनके बायोमेट्रिक हो जाएंगे। तो वेरी सुन पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएंगी, इधर से वीज़ा स्टैंप होंगे, बच्चे आने वाले टाइम में फ्लाई भी करेंगे जैसे ही फ्लाइट की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव हो जाएंगे। जो देखते हैं पहला स्टैप जो दिल्ली ओपन होया, VFS ओपन हो गए, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ आफ्टर जुलाई की उम्मीद रखिए। देखिए 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक सस्पेंड है जी, और 31 जुलाई के बाद अब ये देखा जाएगा, गवर्नमेंट देखेगी कि अब जो कोविड के जो केसेस अब घट रहे हैं, 4 लाख से बस 80,000 पे आ चुके हैं, अगर ये नहीं बढ़े तो नेचुरल सी बात है फ्लाइटें ओपन होंगी फर्स्ट थिंग, या फिर वो कंडीशंस के साथ खोल सकते हैं कि भी जिन जिन बच्चों के वीज़ा आ चुके हैं और उनको वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वो एक तरीके से भी वो निकाल सकते हैं। वैक्सीनेशन मतलब बच्चे को करा लेनी चाहिए जी। जो बच्चे अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। 18+ आप ऑलरेडी हैं, तो प्लीज़ अपनी जितना जल्दी हो सके अपनी जो अप्रूव्ड या प्रूव्ड आप कह सकते हैं WHO से जो वैक्सीन है वो आप ज़रूर लगवाएं, और जैसे ही आपको 2 वैक्सीन लग जाती हैं उसके बाद तो नेचुरल सी बात है आप फ्लाई कर ही सकते हैं जी। तो अब लगा लेनी चाहिए आपको। ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? यार मेरी बेटी ने ना सितंबर इनटेक वास्ते कनेडा स्टडी वीजा अप्लाई किया ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो ਉਹਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ VSF ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ VSF, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮੇਲ ਵਗੈरह ਆਊਗੀ। ਬਿਲकुल जी, मैं सवाल पूछना जी अपने एक्सपर्ट तक, तुसी टीवी तो जवाब ले लो। देखिए अभी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस लेटर के लिए तो उन्होंने बोल दिया है। अब नेचुरल सी बात है कि बायोमेट्रिक अगर ओपन हो गए हैं तो वेरी सून वो लोग जिन बच्चों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रखी है उनके पासपोर्ट भी मंगवाएंगे, और उसके बाद क्या नाम है आपकी मेल पे, बच्चे की मेल पे आएगा या उसके GC के अकाउंट पे सारी आगे इंस्ट्रक्शंस आनी है। अभी जो आज की डेट में हम बात करें तो अभी सिर्फ बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस के लिए उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों को BIL ऑलरेडी आ रखे थे वो वेब फॉर्म के थ्रू ये अपडेट कर दे ताकि अपना बायोमेट्रिक हो सके बच्चों का। और वेरी सुन वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट जिन जिन बच्चों की आ रखी है उनके पासपोर्ट भी मंगवाएंगे, वीज़ा भी स्टैंप होंगे और बच्चे फिर फ्लाई भी करेंगे। तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ GC ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GC ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ भी ਅਸੀਂ ये अब ਲੈਣੀ ਹੈ। एजेंट्स की ड्यूटी है सर, अगर मान लो नहीं दिया गया है तो वो अपने एजेंट्स के कांटेक्ट में रहें कि एजेंट उनको बताएगा, रेगुलर ਭਾਜੀ, चेक करने ਇੱਕ की ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, 1000 ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ 200 ਲਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ 200 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਈਏ। 200 ਦੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ GC ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ?
देखिए सर, अगर किसी के पास एक ही स्टाफ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करूं तो हम मोस्टली पैकेज में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, हर एक बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं, साल की फ़ीस दो प्लस GIC पे करो। मेरे पास एक पूरी टीम बैठी है, हमारी रोज़ की ड्यूटी है कि भाई हम हर एक बच्चे की GC की अकाउंट ओपन करते हैं, देखते हैं, और कोई और बच्चे नाल भी शेयर कर दो जिस बच्चे अगर बच्चा मांगता है जरूर शेयर करते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, बच्चा कई बार है ना, कई बार ऐसा हुआ है बच्चा कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देता है, क्योंकि GC अकाउंट जो बना है, ठीक है, उस पर उसका पासवर्ड चेंज हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसा पास्ट में हुआ है। बच्चे कहीं ना कहीं वो नॉलेजेबल तो होते नहीं है और उनका GC की अकाउंट क्लोज हो जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। दोबारा उसको ओपन करने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। तो इसलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं ये तेरा पासवर्ड है GC की का, अगर कोई मांगता है हम जरूर देते हैं, लेकिन बच्चे को ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा सिक्योर वे में इस चीज़ को ऑपरेट करें जी। सो बिल्कुल जी, जे ऑपरेट किसी ने करना तो ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ GC ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਲਾਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਂਸ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਕੀ अपडेट है जी? देखिए, गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो है इसमें। इवन सिडनी जो अपना क्या नाम है NSW है, इधर से एडिलेड है, इन सब ने ट्राई किया है और कॉमनवेल्थ की तरफ से अप्रूव्ड भी हुआ है साउथ ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ कि वो कब करेंगे। अभी वो उनकी प्रायोरिटीज सिर्फ एंड सिर्फ उनके सिटीजन्स, उनके जो रेजिडेंट हैं उनके लिए है। हाँ, एम्बेसी वीज़ा दे रही है, लेकिन वो ये मोटिवेट कर रही है स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लें इंडिया में। हाँ, जब तक वैक्सीनेटेड सब नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लेट होगा। बट अब प्रेशर बहुत है, पूरे वर्ल्ड से प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, और वहाँ की लोकल पब्लिक का भी, प्लस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने बैठे हैं उन सब का प्रेशर है। माइट भी इन फ्यूचर ओपन हो जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई भी पीछे जो वहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो हाई कमीशन है इंडिया एम्बेसी है, उसने भी रिक्वेस्ट की है कि जिन जिन बच्चों के वीज़ा लगे हुए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या जो नहीं भी ले रहे हैं, वो अपना फॉर्म भरें। तो हमारे सारे बच्चों ने वो फॉर्म भरा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कब खुलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि जब पूरा वर्ल्ड ओपन हो रहा है तो ये भी ओपन होगा। साथ साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अप्रोक्स बीच में है शो के। मैं कल, आपने पूछा नहीं, मैं बता दूं, मैं अगेन करन ही लगा सी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ पूरा एजुकेशन फेयर होगा जी वहाँ पे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड, यूरोप, USA, किसी भी कंट्रीज की काउंसलिंग लेनी है या ISPT की काउंसलिंग लेनी है तो मैं खुद और मेरी टीम होंगे। शनिवार वाले दिन जलंधर जी, शुक्रवार वाले दिन ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ। 25 ਤਰੀਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਦੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, UK वाले, कनाडा वाले, या केड़े बच्चे? हर एक वो बच्चा जो अब्रोड जाना चाहता है किसी भी कंट्री में, अगर कल मेरे से मिलना चाहते हो तो मैं अमृतसर अपने ऑफिस में हूँगा। रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है, SU21 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम बैठेंगे, चाय पियेंगे और 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। कोई भी बच्चा कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, UK का है, USA का है, यूरोप का है, सिंगापुर का है, साइप्रस का है, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आई विल बी देयर विद माय टीम। तो आप मेरे से 1-to-1 मिल सकते हैं और अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। सेम सैटरडे के दिन, सैटरडे मीन्स 19 जून, जलंधर AGI बिजनेस सेंटर में मेरा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे मैं 11 बजे से 5 बजे तक रहूँगा। अगेन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, किसी भी कंट्री का बच्चा मेरे से मिलना चाहता है, काउंसलिंग लेना चाहता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम होगा जी।
ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਲਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ लगेगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट, लेकिन कदों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चांसेस कितने हैं वीजा दे? माय डियर, अभी जैसे दोबारा VFS ओपन स्टार्ट हुए हैं, तो अभी आप कह सकते हो कि वेरी सुन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 अगस्त तक हाई कमीशन ने सब बच्चों के वीज़ा दे के उनकी फ़्लाइटें भी सितंबर इनटेक के लिए करानी है। तो कहने का मतलब ये है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे ही VFS ओपन हुए हैं तो टर्न आपका भी आएगा, लेकिन स्टाफ लिमिटेड है इनके पास जो काम कर रहे हैं, तो वेट एंड वॉच वाली बात है। लेटर सुनर आपका भी टर्न आएगा। ਹੁਣ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। देखिए, सब बच्चों के रिक्वेस्ट लेटर आ चुके हैं। जिन बच्चों के AIP आए थे या नहीं AIP आए थे, विदाउट AIP वाले सब बच्चों के आ चुके हैं। और बहुत बढ़िया ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊ SOP ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, मैं वही पे बात कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट लेटर में 3 चीज़ें आई हैं। एक तो अपना स्टडी प्लान मांगा उन्होंने, दूसरा उन्होंने जो आपको स्पॉन्सर्स कर रहे हैं उनके फंड्स मांगे हैं, लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगी है, इसके अलावा ITRs मांगे हैं, उनके आपके साथ रिलेशन प्रूफ मांगे हैं, और यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। तो कोई भी बच्चा अगर 1-to-1 मिलना चाहता है तो अगेन आप मेरे किसी भी ऑफिस में आकर मिल सकता है, काउंसलिंग ले सकता है। अदरवाइज मैं बताना चाहूँगा कि स्टडी प्लान में यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बच्चे वो हैं जिनके AIP ऑलरेडी आ रखे हैं, एक बच्चे वो जिनकी AIP आ रखे हैं, उन्हें क्लास ले रहे हैं, एक दूसरे बच्चे जो नहीं ले रहे हैं। यहाँ 2 बच्चे AIP आने के बाद भी, और एक वो कैटेगरी है जिनकी AIP नहीं आ रखी, फाइल अभी भी है। तो जिन बच्चों की AIP आ रखी है और क्लास ले रहे हैं, तो एक तो AIP का लेटर स्टडी प्लान में आपको लगाना है, साथ साथ में आपको जो आप क्लासेस ले रहे हैं उसके एविडेंस, ये सारी चीज़ें देनी है। साथ में आपने फंड्स भी देने हैं, प्लस में बताना है कि वाई यू कनाडा, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, वाई क्यूबिक, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसमें बतानी है। साथ साथ में जिन बच्चों के AIP आ रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, तो AIP तो लगाना ही लगाना है, लेकिन आप बताएंगे व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि आप क्लास नहीं ले रहे। माइट भी कोविड एक रीजन हो सकता है, माइट भी इंटरनेट इशू हो सकता है, माइट भी ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਏਗਾ 네ਗੇਟਿव ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ नहीं ला रहे सी? नहीं, एविडेंस देंगे तो नेचुरल सी बात है पॉजिटिव जाएगा। अब मेरा एक बच्चा था, वो AIP लेके बैठा है, लेकिन वो क्लास नहीं लगा रहा था। रीजन बिहाइंड दिस, उसके यहाँ उसकी मम्मी को कोविड हुआ पहले, फिर पापा को हुआ, फिर उस बच्चे को खुद हुआ, फिर वो गांव में रहता है, लाइट की प्रॉब्लम रही, दूसरा इंटरनेट इश्यूज रहे, फिर टाइमिंग प्रॉब्लम है। ये बच्चे ने सारा दिया, तो एम्बेसी को समझना होगा ये आज की डेट में जो चीज़ चल रही है वो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। लेकिन अब डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर किस मूड में बैठा है, लेकिन स्टूडेंट्स एविडेंस देगा, नेचुरल सी बात है कि बच्चे की बात कन्विंस होगी, से कन्विंस होगा वीज़ा ऑफिसर। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਕੱਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਬਿਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ सर। जी, 25 तारीख को 25 जून को हमारा बिग एडमिशन डे है फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप। ये वर्चुअल एडमिशन डे होगा। इसमें होता क्या कि हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को इनवाइट करते हैं। स्टूडेंट अपने घर बैठे वर्चुअली यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट से मिलता है, और साथ साथ में हमारी टीम से मिलता है। तो जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं वो मतलब क्लियर किए जाते लोड हैं। नहीं, आने की जरूरत नहीं है वो। और सर इतना पॉपुलर है ये, मतलब नॉर्थ इंडिया से तो बच्चा है ही है, पूरे इंडिया से मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इस वर्चुअल वर्कशॉप में आता है। तो हम मेरी पूरी टीम इस वर्चुअल वर्कशॉप में लग जाती है स्टूडेंट को काउंसलिंग देने के लिए। आप सोच सकते हो कितना बच्चा सुबह से शाम तक आता है। नेक्स्ट है जी 26 जून को हमारी IELTS PT की वर्चुअल वर्कशॉप है। इसमें अगर आपने अब्रॉड जाना है या नहीं भी जाना है, IELTS या PT करने की आप सोच रहे हैं, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग कोई भी प्रॉब्लम है वेस्ट नॉर्सिस को दे दो। 1.5 घंटे की क्लास आपको हम सेटिस्फाई करेंगे, हम बताएंगे किस तरीके से आप 9 बैंड ले सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है IELTS PT वर्चुअल वर्कशॉप। उसके लिए आपको westernOrchid.online मेरी वेबसाइट है या मेरा पोर्टल है, उस पर जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी। सो कोई भी मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल। जी मैम, की पूछना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर,
सर इसमें वीजा आ चुका है, प्लस मेडिकल करो, मतलब थोड़ा मेडिकल एक्सपायर हो जाना तो कदों ऑप्शन आएंगे। सर वीज़ा आ चुका है जी, मेडिकल आज एक्सपायर है। आज एक्सपायर है जी, दोबारा आप अपना डेट लीजिए। जैसे अभी तो वैसे डेट मिल नहीं रही है, उतना ही पूछ रहे लेकिन कदों वेरी उम्मीद सून है। जैसे ही आप डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट देंगे, डेजिग्नेटेड जो डॉक्टर्स हैं, तो उसके बाद आप अपना मेडिकल करा लीजिए और अपना जीसीकी पे अपलोड कर दीजिए। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 12th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, जी ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, जी जी ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਪਸ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। जी देखिए, स्टूडेंट को यहाँ एक चीज़ समझनी है कि जो आपका रिजल्ट्स आ रहा है, पहली बात तो रिजल्ट्स की वेट मत करें, उससे पहले जिन बच्चों ने अब्रॉड जाना अपनी ISPT की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, अब बात करते हैं जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पे आपने देखना है कि आपके पास जो मेजर 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके नंबर कितने हैं। अगर किसी बच्चे के किसी मॉड्यूल में किसी भी सब्जेक्ट्स में बिलो 50 हैं तो प्लीज़ अगर इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। साथ साथ में थोड़ा सा वर्क करना शुरू करें कि कौन सा कंट्री, कौन सा कॉलेज और कोर्स आपको कौन सा सूट करता है। तो IELTS और PET की कोचिंग ले लें, क्योंकि IDP ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेना स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट्स आते ही आप अपनी काउंसलिंग वीज़ा की भी लेनी शुरू कर दो, बल्कि उससे पहले लेनी शुरू कर दो। और जब आपका रिजल्ट आए 12th का, उसमें देखना है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है और ईच सब्जेक्ट्स में नंबर कितने हैं। अगर किसी में बिलो 50 का मतलब 48 47 है, चल जाएगा, लेकिन किसी के 38 है, 40 है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इधर से एडमिशंस भी ले अब्रॉड जाने के लिए, बट साथ साथ में इंप्रूवमेंट का पेपर जरूर भरें, क्योंकि अगर किसी कारण से आपकी रिजेक्शंस आती है तो वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट होने के बाद आपका स्कोर जब अच्छा आ जाएगा, उसके साथ फाइल लगाएंगे, यू विल गेट 100% वीजा, मतलब अगर अच्छा कंसल्टेंट होगा। और भैया अगेन बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया या टीवी पर आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, किसी के बाप की एम्बेसी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे और एक अच्छे कंसल्टेंट के बिहाफ पे ही वीज़ा लगता है। तो आप प्लीज़ अपना जो कंसल्टेंट है चूज़ करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके डायरेक्ट टाइप्स, उसका आप फीडबैक जरूर देखें कि भी लास्ट में उसके गूगल रिव्यूज़ क्या हैं, कितने बच्चे वो भेज चुके हैं, क्या उसके पास जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो डायरेक्ट है या नहीं है, क्या वो खुद ट्रेंड है, क्या उसकी टीम ट्रेंड है या नहीं है, क्या वो आपसे एडवांस में 5 लाख तो नहीं मांग रहा, 2 लाख तो नहीं मांग रहा, और या फिर वो फीस मतलब पैकेज वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। कहीं वो ये तो नहीं बोल रहा कि सब कुछ हम पे छोड़ दो, हम कर देंगे, डोंट टेक टेंशन, और आप बस अपने डॉक्यूमेंट देके भूल जाओ। इट मीन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेक होने जा रही हैं। सर आप देखिए वो बच्चे फंसेंगे। क्यूबिक में अब जिन बच्चों के, सब बच्चों के आ चुके हैं कि रिक्वेस्ट लेटर, जिन कंसल्टेंट ने और जिन स्टूडेंट्स ने जो फाइल पहले लगाई है और डॉक्यूमेंट देख के नहीं लगाई, लाइक उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, उनके किस बिजनेस में है, किस प्रोफेशन में है, अब सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं हाई कमीशन, जो भी फैब्रिकेटेड किया गया वो सब पकड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है भैया, आपने शुरू से ही अपनी पूरी प्रिपरेशन करके चलनी है। हम हर एक बच्चे को जो हमारे पास आता है सर, अमन सर, हर एक बच्चे को जब काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग देने के बाद हमारी चेकलिस्ट है, हम स्टूडेंट को चेकलिस्ट देते हैं, भाई ये चेकलिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट आपने मीन टाइम प्रिपेयर करें, तब तक हम ऑफर लेटर मंगवाते हैं, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, उसके बाद आपकी फाइल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सर सारे एविडेंस देख के ही हम फाइल लगाते हैं ताकि बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ +2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 9115017017 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾउ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਟ प्रदीप जी शो च आने ਲਈ बहुत बहुत जी धन्यवाद। कल प्लीज़ जो अमृतसर में है वो मिलना चाहते हैं तो कल मैं अमृतसर में हूँ और परसों सैटरडे को मैं जलंधर में हूँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का भी। शो ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।